बच्चों, क्या आपने भी पूरा समर वेकेशन सिर्फ फोन चलाया, नेटफ्लिक्स देखा एंड एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा? तो ये वीडियो आपके लिए। स्कूल खुल चुका है, टीचर्स आगे बढ़ रहे हैं एंड आपका सिर्फ बैकलॉग्स बढ़ रहा है। अगर आपकी स्टोरी भी सेम है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी भी फाइनल एग्जाम में 6 to 7 months बाकी है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक कमबैक प्लान बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आपको अभी कैसे पढ़ाई करनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, रिवीजन कैसे करनी है, आपकी डेली स्टडी रूटीन कैसे होना चाहिए एंड क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो बच्चों, अगर आप इस वीडियो में बताए गए स्ट्रैटेजी को सीरियसली फॉलो करोगे तो इस बार टॉपर जरूर बनोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइंडसेट रीसेट के बारे में, फिर सेल्फ असेसमेंट कैसे करनी है, क्या आपके पास रिसोर्सेस होनी चाहिए, एक टाइम टेबल भी आपको बताऊंगी, स्मार्ट स्टडी मेथड्स एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट रीसेट के बारे में। तो बच्चों, जो टाइम चला गया, जो टाइम आपने वेस्ट कर दिया, उसके बारे में अभी आपको और नहीं सोचना है, ना ही आपको कोई रिग्रेट करना है, क्योंकि वो टाइम वापस नहीं आने वाला है। राइट, तो वो गिल्ट आपको छोड़ना है एंड अभी आपको प्लान करना है कि जो जितना टाइम बचा है उसे कैसे हम स्मार्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज से आपको जो ये गिल्ट है कि मैंने इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, उसको बंद करना है एंड एक्शन लेने के बारे में सोचना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट की। ठीक है, तो अभी आपको एक नोटबुक लेनी है एंड आपको 3 कॉलम्स बनाना है। पहले कॉलम में आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, सेकंड कॉलम में आपको लिखना है कि स्कूल में आपका कितना सिलेबस हो गया है एंड आपने उसमें से कितना कंप्लीट किया है एंड कितना बाकी है। राइट, तो आपको ये कॉलम, ये टेबल हर सब्जेक्ट के लिए बनाना है ताकि आपको पता चले कि कितना आप पीछे हो, कितना आपकी सिलेबस बाकी है एंड कितना आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज रिसोर्सेज। बच्चों, एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको चाहिए सही रिसोर्सेज। तो जो सबसे नंबर 1 रिसोर्स जो आपको फॉलो करनी है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। सेकंड है शॉर्ट नोट्स, आपको अपने खुद के नोट्स बनाना है, इससे आपको रिविजन में बहुत हेल्प मिलेगी। थर्ड और फोर्थ जो रिसोर्स है, ये मैं मेनली क्लास 10th बच्चों के लिए बोल रही हूँ। एक आपके लिए रेफरेंस बुक होनी चाहिए, एक अच्छी रेफरेंस बुक जिसमें आपको बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगी। एंड नेक्स्ट, आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए पीवाईक्यू बुक एंड सैंपल पेपर भी होनी चाहिए। ओके, लास्टली अगेन एरर नोटबुक, ये सारे क्लास के स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए, जिसमें आप जो भी क्वेश्चंस गलत कर रहे हो उन्हें नोट डाउन करोगे, ताकि आपको पता चले कि आपका वीक एरिया क्या है एंड एग्जाम से पहले आप इन वीक एरियाज को रिवाइज कर सको। बच्चों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं एंड साइंस एंड मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, आप ये 2 बुक्स जरूर सॉल्व करना। बच्चों, मैंने अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके लिए ये बुक्स बनाई है। नंबर 1, टॉपर एक्स क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बुक। बच्चों, इस बुक में सबसे पहले हर चैप्टर का वेटेज दिया गया है, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन हर चैप्टर के स्टार्टिंग में क्विक रिवीजन नोट्स दिए गए हैं एंड उसके बाद सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने हर चैप्टर में बहुत सारे बोर्ड पैटर्न के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐड किए हैं, जिनमें हॉट्स, एमसीक्यूज, असर्शन रीजंस एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस है। एंड साइंस में आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। एंड द सेकंड बुक इज टॉपर एक्स क्लास 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बच्चों, इस बुक में आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशंस मिलेंगे। जल्दी से दोनों बुक सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। बच्चों, अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं एंड मैं आपको एक डेली स्टडी टाइम टेबल बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने अज्यूम किया है कि आपका जो स्कूल का टाइम है वो 8 AM से 2 PM है। ठीक है, फिर आप 2 PM से 4 PM लंच करो एंड नैप लो, रेस्ट करो। 4 to 5 PM जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया गया है उसे अच्छे से रिवाइज करो। 5 to 6 PM ये आपका खेलने का टाइम है। इफ यू हैव ट्यूशन, आप इस टाइम पे ट्यूशन भी जा सकते हो। फिर आपका 6:30 to 7:30 PM अपना होमवर्क कंप्लीट करो। 7:30 to 9:30 आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, एक इजी एक डिफिकल्ट। नेक्स्ट 9:30 to 10:30 डिनर है, फिर 10:30 को आप आराम से सो जाओ। सुबह 6 बजे उठो, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ एंड आपकी जो रिवीजन है, ठीक है, आपने जो भी पहले 1 घंटा आप आराम से रिवीजन करो। 30 to 15 मिनट्स आप रिवाइज कर सकते हो जो आपने लास्ट नाइट पढ़ा एंड देन आप किसी ओल्ड चैप्टर का भी आपको यहाँ पर रिवीजन करनी है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 2 सब्जेक्ट्स है आपको पढ़नी है, ठीक है, उससे आप कैसे रोटेट करोगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जाम्पल मंडे को मैथ्स एंड साइंस पढ़ा, फिर आपने ट्यूसडे को एसएसटी एंड इंग्लिश पढ़ी, फिर वेडनेसडे को आपने हिंदी एंड मैथ्स पढ़ा। यहाँ पर अगर आपका और कोई सब्जेक्ट है, संस्कृत वगैरह, आप उसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको फिर से आपका
थर्सडे आ जाएगा, आपने साइंस एंड एसएसटी पढ़ी। तो ऐसे आप रोटेट कर करके वीक में, मतलब पूरे वीक में एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट 2 बार आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट स्टडी मेथड्स के बारे में। तो बच्चों, हमें स्मार्टली पढ़ाई करनी है। तो जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो, फर्स्ट फॉलो क्वेश्चन फर्स्ट मेथड। तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और अगर आप 10th में हो, आपके पास पीवाईक्यूज है, तो उस चैप्टर के पहले पीवाईक्यूज को देखो। इससे आपको एक आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे, आपको क्लिक करेगा, ओके ये वाला जो पार्ट है वो क्वेश्चन में पूछा गया है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये आपको पहले करना है। सेकंड है एक्टिव रिकॉल। तो जैसे ही आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, या फिर कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो आपको बुक बंद करना है एंड उसी चीज को मन में फिर से सोचना है, रिकॉल करना है। चाहो तो आप रफ में लिख कर भी समझ सकते हो, एंड इफ यू आर एबल टू रिकॉल, तभी आप आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए बढ़ोगे। अगर नहीं तो उसको वापस से आपको रिवाइज करनी है। नेक्स्ट है स्पेस रिपीटेशन। तो बहुत ये कंप्लेन होता है कि हम एग्जाम में भूल जाते हैं, तो इसके लिए आपको रेगुलर इंटरवल्स पर चीजों को रिवाइज करनी है। तो आपने जैसे आज कुछ पढ़ा, ठीक है, उसको आपको कल रिवाइज करनी है, फिर अगेन 3 दिन के बाद रिवाइज करनी है, फिर 1 वीक के बाद रिवाइज करनी है, फिर आपको मंथ एंड पर रिवाइज करनी है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी नेक्स्ट बताने वाली हूँ। तो जो रिवीजन है वो हमें 3 फेजेस में करना है। पहले हम डेली रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट है हमारा वीकली रिवीजन, एंड देन मंथली रिवीजन। तो डेली रिवीजन में आपको क्या करना है, बिफोर स्लीपिंग या फिर अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा उससे बस 15 से 20 मिनट में आपको रिवाइज कर लेना है। सेकेंड है वीकली रिवीजन। तो वीकली आपको या तो सैटरडे संडे आप यूज कर सकते हो। पूरे वीक में आपने जो भी पढ़ा उससे रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करने हैं, जो भी चैप्टर्स आपने पूरे वीक में पढ़ा। एंड आपको एक सेल्फ टेस्ट, मतलब एक क्वेश्चन पूछना है, कैन आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक विदाउट लुकिंग। तो आपको क्या करना है, एक टॉपिक उठाना है एंड खुद को एक्सप्लेन करना है। इफ यू आर एबल टू डू इट, मतलब आपको याद है, अगर नहीं तो फिर से आपको रिवाइज करनी है। नेक्स्ट है मंथली रिविजन। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन ले सकते हो, एंड वीकली रिविजन में आप हाफ डे ले सकते हो। ठीक है, तो मंथली रिविजन में आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लिखना है या फिर एक टेस्ट लिखना है, जिसमें आप पूरे मंथ में जो भी चैप्टर्स कवर कर रहे हो उसके रिगार्डिंग और उसके सिलेबस का आपको एक टेस्ट लिखना है। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज चेक करना है कि कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है, कौन से टॉपिक्स आपके वीक है, एंड वीक टॉपिक्स को आपको नेक्स्ट मंथ में अच्छे से फिर से मोर प्रायोरिटी के साथ रिवाइज करनी है। क्लियर? ओके, तो कुछ मिस्टेक्स है जो आपको पूरे इस अभी जो 6 to 7 मंथ्स है उसमें आपको अवॉइड करनी है। जो सबसे पहला मिस्टेक है, ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग इन 1 नाइट। तो बच्चों देखो, हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, तो अभी एक दिन में हम सब कुछ कंप्लीट नहीं कर सकते। हमारी जो पेस है वो थोड़ा स्लो रहेगा, तो आपको ये बात एक्सेप्ट करनी है, एंड उसी पेस के साथ आपको बढ़ना है, बट विद अ प्लान। किस दिन क्या कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, इन सब की आपको प्लानिंग करके चलनी है। नेक्स्ट है ओनली स्टडिंग इजी टॉपिक्स। ऐसा नहीं करना है, डिफिकल्ट एंड इजी 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं, एक डिफिकल्ट एंड एक इजी। नेक्स्ट है बाइंग 4 बुक्स एंड रीडिंग नन। तो आपको ज्यादा रिसोर्सेज फॉलो नहीं करनी है, बेस्ट रिसोर्सेज लो, एनसीईआरटी, शॉर्ट नोट्स, एरर नोटबुक, यही मेन रिसोर्सेज रखो। एंड 10th बोर्ड एग्जाम्स वाले आप थोड़ा और रिसोर्सेज लेना पड़ेगा, बट अपने रिसोर्सेज को फिक्स रखो। नेक्स्ट है सेविंग रिविजन फॉर लेटर। आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम के टाइम रिवाइज कर लूंगा, तब तक सब कुछ भूल गए होगे एंड आपको फिर से नए से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस पर हमें रिवाइज करनी है। एंड लास्ट, फ्रॉम टुमारो ट्रैप से हमें निकलना है। ठीक है, अभी हमने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, और प्रोकास्टिनेशन नहीं कर सकते, और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अभी से, आज से ही हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है, दैट टू विद अ प्रॉपर प्लान। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा कम बैक प्लान। एंड प्लीज ये लास्ट लाइन याद रखना, देयर इज स्टिल टाइम, ओके, बट ओनली इफ यू स्टार्ट टुडे। अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया, अभी भी आपने टाइम वेस्ट किया, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, राइट? तो अभी से स्टार्ट करो। आई वॉन्ट प्रिटेंड दिस इज ईजी, इट विल टेक एफर्ट। तो मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ईजी है, ठीक है, अभी आप आराम से कर लोगे, नहीं, आपको मेहनत लगेगी, क्योंकि आपने समर वेकेशन पूरा वेस्ट कर दिया। बट अगर आपने सही तरीके से, सही प्लान के साथ चलोगे, तो 6 to 7 मंथ्स के अंदर आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट भी कर लोगे एंड अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। ओके, तो आपको आज क्या एक्शन लेना है, आप आज को आपको आज एक शीट लेनी है, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसमें 3 कॉलम बनानी है, स्कूल में कितना चैप्टर्स पढ़ाया गया है, एंड आपके कितने कंप्लीटेड है, कितने इनकम्प्लीट है, उसकी एक लिस्ट बनानी है। ये आपको आज के आज ही करना है, फर्स्ट एक्शन। ओके, तो बच्चों, आई होप आपको ये कम बैक प्लान समझ आया होगा, एंड इनकेस आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।